दोस्तों, मेरठ के रहने वाले बुजुर्ग गुलजार जैसे तैसे परिवार का पेट पाल रहे थे। बेटा जवान हुआ तो उसने कार चलानी सीखी, छोटे मोटे काम किए, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा कि अब्बा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ और कुछ पैसे आप मैनेज कर लीजिए और मैं किसी तरह सऊदी या दुबई चला जाता हूँ। मुझे वहाँ कोई काम मिल जाएगा और उसकी तनख्वाह से परिवार के हालात भी सुधर जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत में तो पिता बेटे को सऊदी भेजने को तैयार नहीं हुए, लेकिन सारी दिक्कतें और परेशानियों को देखते हुए बाद में वो भी तैयार हो जाते हैं और आखिरकार नौजवान बेटा एक दिन सऊदी चला जाता है। वो वहाँ ड्राइवर बनकर एक कंपनी की गाड़ी चलाता था और तनख्वाह का कुछ पैसा कंपनी के पास जमा करता और कुछ पैसा मेरठ में अपने परिवार के पास भेजता था। कुछ महीनों में ही परिवार के हालात बदलने लगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, एक दिन बुजुर्ग पिता के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने पूछा कि क्या आप मेरठ से गुलजार बात कर रहे हैं, जिस पर बुजुर्ग पिता कहते हैं कि हाँ, मैं गुलजार बात कर रहा हूँ। उसके बाद कॉल करने वाला पूछता है कि क्या आप मोहम्मद मुस्लिम को जानते हैं, जिस पर गुलजार कहते हैं कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, मुस्लिम मेरा बेटा है। पिता पूछते हैं कि आप कौन हैं और ये सब क्यों पूछ रहे हैं, जिस पर कॉल करने वाला कहता है कि मैं सऊदी से बात कर रहा हूँ और आपका बेटा मुस्लिम अचानक कहीं लापता हो गया है, उसे फ़िलहाल हम लोग तलाश कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना होना। उस इंसान ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि आप लोग परेशान ना होना, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बात को सुनने के बाद यकीनन दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने बेटे के खोने के बाद परेशान ना हो। पूरे परिवार को टेंशन होने लगी। फिर काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार सऊदी में बेटे की लाश मिल गई। जी हाँ, उस नौजवान का सऊदी में कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश बहुत बुरी हालत में बरामद की गई। अब इस खबर को दोस्तों गौर से सुनिएगा, कि कैसे कैसे मुस्लिम के परिवार के साथ सऊदी वालों ने धोखा दिया और कई दिन गुजरने के बावजूद आज तारीख तक कितने धोखों से उसका परिवार गुजर रहा है और किस तरह परिवार में मातम पसरा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना यूपी के मेरठ की है, जहां थाना मुंडाली क्षेत्र में एक गांव है रछौता। इसी गांव में बुजुर्ग गुलजार का परिवार रहता है। गुलजार का बेटा मोहम्मद मुस्लिम 14 दिसंबर साल 2022 के रोज़ सऊदी अरब गया था। वो वहाँ नौकरी कर रहा था। मुस्लिम इब्राहिम अब्दुल्ला अल दुफियान कंपनी में काम करता था, जो सऊदी के रियाद शहर में है। पिछले करीब 2 सालों से मुस्लिम वहाँ काम कर रहा था और उसके काम से कंपनी के मालिक भी बहुत खुश थे। वो वहाँ गाड़ी चलाता था, बतौर ड्राइवर, या क्या कह सकते हैं, बतौर ड्राइवर वहाँ नौकरी कर रहा था। दोस्तों, मुस्लिम के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इंडिया में परिवार ही बहुत खुश था। जब कभी बेटे की याद आती तो परिजन वीडियो कॉल पर मुस्लिम से बात भी कर लिया करते थे। लेकिन फिर 7 सितंबर साल 2024, जो हाल ही में गुजरी है, बस उसी रोज़ सऊदी अरब से कॉल आता है, जिसने परिवार को कभी ना ख़त्म होने वाली परेशानी में डाल दिया। दरअसल कॉल करने वाले ने बताया कि आपका बेटा मोहम्मद मुस्लिम अचानक कहीं लापता हो गया है, जिसे हम लोग तलाश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ये बात कहने के बाद कॉल करने वाले ने फ़ोन काट दिया। पूरा परिवार परेशानी में डूब चुका था। घर में दुआएं होने लगी कि कैसे भी हो बेटा मिल जाए और वो सही सलामत हो। परिवार के जहनो दिल में अजीब अजीब से ख्याल भी आने लगे। जैसे तैसे परेशानियों में 2 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन बेटे का कुछ पता न चल सका। परिवार के लोग लगातार सऊदी में रहने वाले लोगों से भी संपर्क करने की कोशिशों में जुटे रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर 2 दिन के बाद सऊदी से एक बार फिर एक कॉल आता है। कॉल बुजुर्ग गुलजार ने उठाया। कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या आप इंडिया में मेरठ से बात कर रहे हैं, जिस पर पिता ने कहा कि हाँ, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। इसके बाद कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या आप लोग मोहम्मद मुस्लिम को जानते हैं, जिस पर बुजुर्ग पिता ने जवाब दिया कि मैं मुस्लिम का पिता बात कर रहा हूँ, बताइए क्या मेरे बेटे का कुछ पता चला। पिता के इस सवाल पर सामने वाले ने जो जवाब दिया, उससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि फ़ोन करने वाले ने बताया कि हमें बहुत अफसोस है कि आपके बेटे मोहम्मद मुस्लिम का कत्ल कर दिया गया है, जिसकी लाश कंपनी से 50 मीटर की दूरी पर मौजूद बंद पड़ी खंडरनुमा फैक्ट्री में मिली है। मुस्लिम की लाश रस्सी से बंधी हुई थी और उसके हाथ की एक उंगली भी कटी है।
ये फ़ोन कॉल सऊदी की उस कंपनी की तरफ से आया था जहां मोहम्मद मुस्लिम काम करता था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बुजुर्ग पिता गुलजार मौके पर ही गिर गए और सिर पीट पीट कर रोने लगे। घर से चीखने की आवाज़ें पड़ोसियों ने सुनी तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने सऊदी में रह रहे कई लोगों से बात करते हुए मामले की सच्चाई का पता लगाने की गुजारिश की, जिस पर यही पता चला कि उनके बेटे मुस्लिम का कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश फिलहाल मर्चरी में रखी हुई है जो रियाद में है। इस दौरान किसी ने पिता गुलजार को मशवरा दिया कि अब बेटा तो जा चुका है, लिहाजा किसी तरह लाश को अपने वतन हिंदुस्तान लाने की कोशिश करनी चाहिए और जो पैसा वो कंपनी में जमा करता था वो सारा पैसा लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पर पिता तैयार हो जाते हैं। परिवार के लोग उस कंपनी से संपर्क करते हैं जहां मुस्लिम काम करता था। कंपनी के अधिकारी परिवार के हर मुमकिन मदद करने का भरोसा देते हैं और साथ ही वो परिवार को बताते हैं कि कंपनी में जो भी पैसे मुस्लिम के बचे हुए हैं या फिर जो भी पैसे उसने वहां जमा किए हैं वो सारा पैसा आपको भेज दिया जाएगा, यानी परिवार को दे दिया जाएगा। और तो और 10,000 रियाल कंपनी की तरफ से आपको बतौर मुआवजा भी दिया जाएगा। दोस्तों, 1 रियाल इस वक्त 22 रुपये 55 पैसे के बराबर है, यानी 10,000 रियाल का 2,25,500 रुपया हुआ। कंपनी के नुमाइंदे ने परिवार को पूरी तरह भरोसे में ले लिया। इसके बाद कंपनी के उस अधिकारी ने बुजुर्ग गुलजार से कहा कि अगर आपको ये सारा पैसा चाहिए तो आपको वही करना होगा जैसा हम लोग कहते हैं, जिस पर गुलजार कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद कंपनी का अधिकारी कहता है कि आपको एक चिट्ठी लिखनी है जिसमें आपको लिखना है कि हमें लाश के पोस्टमार्टम से कोई मतलब नहीं है और लाश की हालत ऐसी नहीं जिसे हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। अधिकारी की बात सुनते ही परिवार हैरान हो गया। परिजन कई लोगों से मशवरा करते हैं और फिर कंपनी के हिसाब से ख़त लिखने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि बेटा मर चुका था और छोटी मोटी जो उम्मीद थी वो पैसों की थी कि अगर कुछ पैसा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है परिवार की कुछ तकलीफें दूर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद ये ख़त लिखकर कंपनी को सऊदी में भेज दिया जाता है। परिवार को उम्मीद थी कि ऐसा करने से कम बेटे का सारा पैसा तो परिवार को मिल जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक दुख तकलीफ सब दूर हो जाएंगी। ख़त मिलने के बाद कंपनी के लोगों ने मुस्लिम की लाश को सऊदी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। परिवार को उम्मीद थी कि उनका ऐसे करने के बाद उन्हें बेटे का मुआवजा और बचा हुआ पैसा सब कुछ मिलेगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है जब पिता गुलजार के बार बार कहने के बावजूद कंपनी ने उन्हें पैसा नहीं दिया। मुआवजा तो छोड़िए, कंपनी मुस्लिम के जमा पैसे और बचा हुआ मेहनताना भी देने को तैयार नहीं है, जिससे अब मुस्लिम का परिवार बहुत परेशान है। बुजुर्ग पिता ने पुलिस से मामले में मदद की गुहार लगाई है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उन्हें कंपनी ने कुछ इस तरह अपनी बातों में फंसाया कि आखिरी वक्त वो बेटे का चेहरा भी देखना उन्हें नसीब ना हुआ। अब देखना ये होगा कि आखिर मुस्लिम के परिवार को इंसाफ कब मिल पाता है। दोस्तों, आप सभी हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आखिर किस तरह नौजवान मुस्लिम के परिवार को इंसाफ दिलाया जा सकता है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।